नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिनके पास बुद्धि होती है उनके पास सब कुछ होता है। जिनके पास बुद्धि होती है उनके पास सब कुछ होता है, किंतु मूर्ख के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। कैसे हैं आप? आपका दिन खुशियों भरा रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और लाइफ में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, सावन के गुरुवार केले के पेड़ की पूजा से खुलता है तकदीर का रास्ता। देखिए, वैसे तो जब से ये विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ है और देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए हैं, जो कि 8 साल के लिए हैं, और इसका मतलब है उनकी स्पीड बढ़ गई है, तेज़ी से चल रहे हैं वो। तो ऐसे में मैं आपको क्लियरली कर दूं कि हम सबको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप कभी करें ना करें, लेकिन सावन में आप केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें। सावन का पावन महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन संपूर्ण हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि सावन के पावन महीने की जो बौछार है ना, वो जब हम कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा से लग जाती है। और गुरु पूर्णिमा कब है? 10 जुलाई की। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तो गुरु पूर्णिमा निकल चुकी होगी, लेकिन आपको और आपके गुरुओं को मेरा शत शत नमन और प्रणाम। आपका जीवन खुशियों भरा रहे, माता रानी की असीम कृपा रहे, आप खुश रहें और आपकी वजह से लोग खुश रहें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और सबसे बड़ी बात, ओए हुए, विवाह नहीं हुआ आपका तो विवाह हो जाए, घर नहीं बना तो आपका घर बन जाए। सावन में केले के पेड़ की पूजा का महत्व ही कुछ अलग है। मैं अगर आपसे सावन की बात करूं तो शिवजी जी के सबसे प्रिय महीनों में सावन में गुरुवार एक विशेष महत्व रखता है। सावन का तो पूरा महीना ही शिवजी जी को जो है वो समर्पित है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, जो देवगुरु विष्णु जी जो हैं, वो भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में गए हुए हैं और गुरुवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु को होता है। तो क्या गुरुवार अगर सावन में पड़ता है और भगवान जी योग निद्रा में, तो हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, और भी ज़्यादा करनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर बनती है। गुरुवार की पूजा किए बिना तो जीवन में इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जितनी विष्णु की पूजा करता है, लक्ष्मी वहीं होती है। गुरुवार का कारक ग्रह गुरु है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कोई भी दोष हो तो विवाह और भाग्य संबंधी कई परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह के दोषों की शांति के लिए सावन मास में गुरुवार को आप कुछ खास उपाय करेंगे और अपने गुरु ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को आप अच्छा करेंगे, जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। अब सोचिए, जो देवताओं के गुरु हैं वो आपके मेरे गुरु तो पहले हो गए। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार पर कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय करें कि जीवन खूबसूरत हो जाए। गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, केले की पूजा करें, लड्डू या बेसन की मिठाई चढ़ाएं। गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए व्रत रखें। इस दिन पीले कपड़े पहने, पीला खाएं और पीला दान करें। बिना नमक के खाएं तो और भी अच्छा है। भोजन में पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, आम, केला आदि शामिल करें। लेकिन गुरुवार वाले दिन जब हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें केला ग्रहण नहीं करना चाहिए। उल्टा हमें केले के पेड़ लगाने चाहिए, केला दान करना चाहिए। हर कोई केला खाना नहीं छोड़ सकता। एक बच्चा केला खाएगा, एक बुजुर्ग केला खाएगा, तो सब पर चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती। मंदिर के बाहर लाखों लोग ऐसे बैठे होते हैं जो भूखे होते हैं, जिन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है, उन्हें बुध बृहस्पति से मतलब नहीं है। तो आप बृहस्पतिवार वाले दिन केला दान कर सकते हैं। कुछ लोग हैं ना, अरे राखी जी, एक तरफ तो कह रही हैं केला खाए ना और दूसरी तरफ दान करने की बात करें। आपको नहीं खाना, आपको त्यागने की बात कर रही हूँ। जो खाना चाहे वो खा सकता है और किसी की भूख आप मिटाएं तो मिटा सकते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करें और आप पीले रंग का कपड़ा बिछाकर एक लकड़ी की चौकी पर भगवान विष्णु को रखें, घी का दिया जलाएं, प्रणाम करें, भगवान का नमन करें और भगवान को अपने मन की बातें ज़रूर बताएं। मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सावन के इस महीने में आपको शिवजी जी का जो प्रिय महीना है उसमें गुरुवार वाले दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनना, पीले चीज़ें खाना मैंने बोला, लेकिन आपको हल्दी डाल के स्नान भी करना चाहिए। और आपको गुरुवार वाले दिन शाम को या सुबह केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और बेसन के लड्डू बांटने चाहिए। गुरुवार वाले दिन देव गुरु बृहस्पति के लिए व्रत रखें और इस दिन आप अगर
हो सके तो नमक ना खाएं और जीवन में आगे बढ़ें तो इस दिन अपने घर को पीले फूलों से भी सजाएं और भगवान को भी पीले पुष्प अर्पण करें। पीली वस्तुएं जैसे सोना, हल्दी, चने की दाल, आम, ये बेसन के लड्डू, इन चीज़ों का दान करें। गुरुवार वाले दिन सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उसके बाद अपने माथे पर भी केसर का तिलक लगाएं। शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाने से वे बेहद खुश होते हैं। इस दिन सावन वाले दिन आपको शिवलिंग पर केले अर्पण ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी की तरह केले के पेड़ पर भी जल देना चाहिए और तुलसी की पूजा भी इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं जीवन में अगर आपको आर्थिक दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जीवन में आगे बढ़ना है तो गुरुवार वाले दिन आपको केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करना चाहिए। ये बेहद ही भाग्यशाली होता है। केले के पेड़ पर जल चढ़ाते वक्त उस पर पीले रंग का धागा बांधते हुए उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ पर जल देते वक्त अपने विवाह में आ रही अड़चनों के बारे में देव गुरु बृहस्पति को ज़रूर बोलना चाहिए और आपकी किस्मत बदल सकती है अगर आप बृहस्पतिवार वाले दिन कुछ नियमों का पालन करें। जिस दिन कपड़े ना धोएं, जिस दिन बाल ना बनाएं, नाखून ना काटें, शराब ना पिएं, शेव ना करें, तो हो सके तो उस दिन लहसुन प्याज खाने को भी अवॉइड करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोशिश कीजिए कि अपने घर में आप अगर पोछा लगाएं तो ईशान कोण को छोड़कर पोछा लगाएं या फिर पोछा ही ना लगाएं। काले नीले रंग के कपड़े गुरुवार को नहीं पहनने चाहिए। गुरुवार को हमें चाकू कैंची नहीं खरीदनी चाहिए। गुरुवार को हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुरुवार को हमें बाल खुले रखने भी नहीं चाहिए। गुरुवार और गुरु ग्रह जो है उसको अच्छा करने के लिए बेसन की रोटी बनाएं या बेसन का चीला बनाएं, उस पर घी लगाएं और घी लगाकर आप ये किसी ब्राह्मण को खाने के लिए देकर आएँ तो भी आपको इसके 100% लाभ मिलते हैं और जीवन के अंदर जीवन बहुत आसान होता है और खुशियाँ मिलनी शुरू होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है विष्णु चालीसा पढ़ना, विष्णु जी के नाम लेना और इस दिन अगर आप नवग्रह हवन पीली सरसों से आप जो है हवन सामग्री में पीली सरसों हल्दी डालकर और गुरु के मंत्रों से हवन करें तो ओए होए ओए होए ओए होए जीवन धन्य हो जाएगा। चाहे पूरे के पूरे सावन के जितने भी सावन का महीना है उसके किसी भी एक गुरुवार को ये हवन आप कर लीजिए। सबसे बड़ा महा उपाय ब्राह्मण को पीला हल्दी का तिलक लगाना, पीली धोती दान करना और उनकी पत्नी को पीली साड़ी अर्पण करना भी आपके सोए हुए भाग्य को चमका सकता है। तो जमकर इस बार सावन में पूजा कीजिए। सावन का महीना आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर आएगा, लाइफ को 100% सक्सेस देगा और सन्यासी मानव का सबसे बड़ा आभूषण है। तो सावन का पूरा महीना सन्यासियों की तरह बिताएं, नेगेटिव थॉट्स को मन में ना लाएं और आप सभी को सावन की मेरी तरफ से ओए होए शुभकामनाएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।